इसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया। जैसे ही हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया तो जब ये थीटा एंगल पे होगी ना, ये रोड है कौन से एंगल पे होगी ये? थीटा एंगल पे, यहाँ से, ठीक है, जब थीटा एंगल पर है तो आपको ये बताना है कि इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन कितना होगा, ठीक है, और इसका ओमेगा कितना आएगा, मान जाएंगे आपको करके दिखा। मास एम एल एल है, ये वाला एंड फिक्स्ड है एक प्रकार से, ये वाला एंड फिक्स्ड है, ये नहीं फिसलेगी नहीं इधर उधर। जब ये यहाँ से थीटा एंगल पे जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है, फ्रिक्शन कितना और ओमेगा कितना है। सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, बस पहुंचने वाला जो टाइम है वही लगेगा।
आज जाके और खड़ी सारे साइंस का है इसके पास भी ऐसे है पट्टे तो आज से रे क्या होगी क्वेश्चन आंसर मेरा था क्या क्या आंसर मेरा तो सर नॉर्मल रिएक्शन की टेन निकाल सुनो देख लो भाई मैं तो सर गलत आपको देंगे नीचे क्या लग रहा है जी ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन एक बार एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लो कितनी मान लियो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इधर क्या लग रहा है फ्रिक्शन इधर फ्रिक्शन लग रहा है और क्या है ये ताकि इसको फिसलने से बचाएगा पीछे की तरफ है इधर लगेगा ताकि रोड कहीं पीछे ना फिसल जाए इधर ही लगा दिया क्या महान आत्मा है देखो मैं तो सर भी गिरते था फ्रिक्शन इधर लगा ताकि इतना तो रोड इधर फिसल जाएगी पीछे की तरफ है उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन इधर लगेगा इधर लगेगा तो सर जा ही नहीं होगा फ्रिक्शन नहीं गिरा रहा वो तो अपने आप ही गिर रही है वो तो एमजी गिरा रहा है इसको ठीक है सर सुनो अब सुनो इसके बाद अब एक काम करो एक तो इसकी एफबीडी बनाओ जनरल वाली वैसे एफबीडी बनाओ अच्छा एक इसके पास क्या हुआ देखो मतलब जो है ना जो सेंट्रो मास है ना इसका एक तो इधर वाला कंपोनेंट आएगा इधर वाला कितना आएगा एक ये वाला एंगल थीटा अगर ये वाला एंगल थीटा है यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस ये थीटा तो 90 माइनस थीटा इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर ये लाइन समझ आ रहा है कि नहीं यार आपको ये थीटा तो ये थीटा होगा इधर आ जाएगा एम जी कोस ऑफ 90 माइनस थीटा इधर कितना लगेगा एम जी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इधर कितना आएगा ये एम जी साइन थीटा आएगा ये इधर वाला एम जी साइन थीटा इधर क्या आएगा ये एम जी कोस थीटा एम जी कोस थीटा आ जाएगा ये इधर आएगा एम जी साइन थीटा इधर आएगा एम जी कोस थीटा समझ रहे हो ना बात को अच्छा अब सुनो टॉर्क जो आएगा ना पे टॉर्क जो आएगा वो देखो इसके अबाउट नेट टॉर्क आएगा इसके अबाउट टॉर्क निकालना है टॉर्क तो इसकी वजह उसके अबाउट टॉर्क कितना आएगा बताइए एम जी साइन थीटा इंटू L/2 ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से यहाँ तक L/2 और यहाँ से यहाँ तक भी L/2 है एम जी साइन थीटा का तो फोर्स लगा इंटू में यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे L/2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L/2 है और इधर एम जी साइन थीटा लगा तो टॉर्क की वैल्यू होगी एम जी साइन थीटा इंटू L/2 अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आई अल्फा टाउ को क्या लिखोगे अब आप यहाँ पे आई अल्फा लिखोगे ना आई अल्फा यानी कि एम जी साइन थीटा इंटू L/2 आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे ml²/3
इंटू एल्फा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा इंटू एल बाई टू, ठीक है ना। एम से एम गया, एल से एल गया, ठीक है। तो ये बताइए एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3g साइन थीटा बाई में 2l, क्या आएगी अल्फा की वैल्यू? दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, 3g साइन थीटा बाई में 2l आ जाएगी यहाँ पे। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब कितना आएगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताइए? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, इसमें कितना आएगा यहाँ पे L/2 इंटू एल्फा, L/2 इंटू एल्फा, यानी कि L/2 इंटू में 3g साइन थीटा बाई में 2l, L से L गया, कितना आएगा यहाँ पे 3g साइन थीटा बाई 4। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया सेंटर ऑफ मास का। कैलकुलेशन देख लेना, मैं मिस्टेक कर सकता हूँ बीच में। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। अगर ये पूछ ले कि थीटा एंगल पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा तो आप बता सकते हो, समझ आ रहा है ना। ये पूछ रहे कि जब ये थीटा एंगल हो जाएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, ये भी आप बता सकते हो, अल्फा की वैल्यू भी, ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसा करो, यहाँ पर इसके अंदर जो ना इस वाले ये जनरल जो टाइम है ना, इस टाइम पे ना एफबीडी बना लो इसके, आप इसके एफबीडी बनाओ आप। अगर हम इसकी एफबीडी बनाएं तो यहाँ पर अगर हम इसकी एफबीडी बना लें, देखो क्या हुआ इसके अंदर। यहाँ पर अगर हम इसकी एफबीडी बनाएं तो बताइए क्या क्या लगेगा इसके ऊपर। यहाँ पर लगेगा, अगर हम इसकी एफबीडी बना लें, सुनो, अगर हम इफ यू ड्रॉ द एफबीडी तो बताइए क्या होगा इसके अंदर। इधर क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा, ना इसको पूरे बोर्ड पे ले लो, पूरा बोर्ड भरेगा अभी। इधर लगेगा एम जी साइन थीटा, इधर क्या लगेगा यहाँ पे एम जी साइन थीटा लगेगा, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन के नॉर्मलाइजेशन कंपोनेंट लो, इधर क्या आएगा एन कोस थीटा, इधर क्या आएगा एन साइन थीटा, इधर आएगा यहाँ पर एन कोस थीटा, इधर क्या आएगा एन साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट आएंगे। फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे यहाँ पे? ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा ना, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रिक्शन एफ आर कोस ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा एफ आर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। एफ आर कोस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना जाएगा यहाँ पे, एफ आर कोस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना जाएगा यहाँ पे एफ आर साइन थीटा, और इधर कितना जाएगा यहाँ पे एफ आर कॉस थीटा, एफ आर साइन, एफ आर कोस ऑफ 90 में से एफ आर साइन थीटा, और ये इधर हो जाएगा एफ आर कोस थीटा जाएगा, कोस ऑफ 90 यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास। समझ आ रहा है ना आपको ये वाला? कोई डाउट हो तो बताओ इस चीज़ के अंदर। अच्छा, इधर क्या लगेगा बताइए इसके ऊपर, ये इधर एम जी साइन थीटा, इधर क्या आएगा बताइए यहाँ पे एम जी कोस थीटा, इधर एम जी कोस थीटा आएगा। एम जी कोस थीटा, अब सुनो, यहाँ पर ये वाली वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर है, ये वाली वैल्यू जो इन दोनों के सम के बराबर है, और ऐसे ही ये वाली वैल्यू इन दोनों के सम, नेट फोर्स नहीं ये पता कि ये तो कैंसिल कर जाएंगे, लेकिन इसके पास सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन है अभी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो एम जी कोस थीटा है ये बराबर हो जाएगा किसके, एन कोस थीटा प्लस में एफ आर साइन थीटा के बराबर। ये पहली इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन यार, समझ आ रही। ये और ये बराबर है क्योंकि ये जो रोड है वो इस लाइन के अलोंग मूव नहीं कर रही, इस लाइन के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं हो रही, मूवमेंट इस लाइन के अलोंग हो रही है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो इस पे जो ना सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ये वाला है, तो ये वाला जो फोर्स होगा एम जी साइन थीटा प्लस में एफ आर कोस थीटा, इसमें से आप घटा दो किसको, एन साइन थीटा को, एन साइन थीटा घटा दोगे ना आप इसमें से, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू एम ए सी एम। एम ए सी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3g साइन थीटा बाई में 4, क्या आ जाएगा आपके पास। एक इक्वेशन ये वाली बन गई, सेकंड इक्वेशन, हाँ जी सेकंड इक्वेशन ये वाली बन गई ना। अब सुनो थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, थर्ड इक्वेशन देखो क्या बनेगी यहाँ पे। अब थर्ड में एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन बनेगी यहाँ पे,
ऐसा करो, यहाँ पे इसका ये जो ना L/2 जो था ना, इसका सेंटर ऑफ मास देखो, पहले ये रोड ऐसे है जैसे ये था, ये ऐसे है, पहले मिड पॉइंट यहाँ था, मिड पॉइंट यहाँ है, तो ये L/2 था पहले, ये भी L/2 है, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक है L/2, यहाँ से लेके यहाँ तक भी L/2 है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक L/2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी L/2 है, ठीक है। तो ये वाला कितना आएगा पता यहाँ पे, L/2 cos थीटा आएगा ना, ये लेंथ है, ये कितनी आएगी यहाँ पर, ये L/2 cos थीटा, और ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे, L/2 sin थीटा। ये L/2 cos थीटा हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है L/2, और ये वाली लेंथ कितनी है यहाँ पे, L/2 cos थीटा होगी, ठीक है। L/2 cos थीटा, ये L/2 होगी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक L/2 cos थीटा। तो एक बात, ये नहीं कितना नीचे आ गया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी इसकी, पोटेंशियल एनर्जी जानते हो कितनी कम होगी, mg इंटू में L/2 माइनस में L/2 cos थीटा, ये तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी घट गई, ठीक है। mg L/2 पहले थी, अब होगी mg L/2 cos थीटा, तो ये बड़े में ये घट गई इतनी पोटेंशियल एनर्जी। इसको कन्वर्ट कर दोगे आप किसमें, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में, आप इसको कर दोगे आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, mL/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा निकल के आ जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन होगी। 3 अननोन 3 इक्वेशन सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 3 अननोन 3 इक्वेशन, मतलब इसमें सिर्फ टेक्निक सीखनी थी अपने को, और कुछ नहीं करना था यहाँ पे। कॉपी कर लिए, समझ आ गया? कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ सकते हो भाई, 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, इसको सोच लो, और कुछ पूछना तो पूछ लो, सिर्फ लिखना नहीं था, समझ रहे हैं।
वो ना हेडलाइन अल्लाह का चलाओ तो पहन के आ गया तो कुछ चला इसमें हमारी बॉडी हो गई मेरा ही हो गया इधर ना मस्त में कोई नहीं ये तो दुनिया एक मात्र में दुनिया है
ये ऑप्शन में मिल जाएगा एक बार अभी क्या होगा ज़्यादा करती है ये चर्चा में मल्टीप्लाई करके और भी डिवाइड करके मैंने बहुत छोटी करना है नहीं ऐसा कुछ नहीं है उसको मैं मेरे बैठने से अभी नहीं रहने दो तुम दो सारे एक सौ अस्सी का टारगेट बना दिया उसके डब्बा बन दे दिया उन्होंने लगा उसे मैं बात कर दूँ पहले तो क्या था
बाई एल इंटू एल बाई 2 और N2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर m by L प्लस x इधर फ्रिक्शन लगेगा F1 इधर फ्रिक्शन लगेगा ठीक है F1 ज़्यादा होएगा वजन ज़्यादा ही है इधर से वजन ज़्यादा है F2 फ्रिक्शन इधर लगेगा F2 इधर F1 इस पे वजन कम है N1 कम है N1 कम है तो फ्रिक्शन ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा करेगा टाइम पीरियड बनाना है प्रथम मास हमने रेडियस आ है प्रथम मास एमवी रेडियस आ है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी एक तो ये बात है एक बार तो पता है इससे ऐसा ही बहुत ही
फर्स्ट टाइम राइट अच्छा उठा है तो तुम्हारा प्लान नहीं बना पहले कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन पढ़ना ये तो नहीं यार गामा देखो मेरे गामा मैं को जाएंगे हमेशा अरे एम तो कटे जाएगा एम होगा जी यानी कम मोटाई यानी कम नेक्स्ट टाइम में नहीं यानी जो ये तो क्वेश्चन है मतलब लगा अब ऐसा एक्सप्लेनेशन है तो पानी तो नहीं होगा नहीं तो ऑप्शन जानी तो सही है मोर देन दैट इज वन तो आ गया आंसर इसका दोनों सेम ही है उस जीएम जीएम है हाँ पकड़ा है तो ये तो नॉर्मल क्लास में कराते हैं याद है तुम्हें तो ये तो काफी बार निकाला इसने लाइक सेट में इस टाइप के क्वेश्चंस थे तो लीना ये नहीं जी चाहिए है फिर भाई आर इनटू बी रूट आर दैट टू जी जीएम मैंने काम किया मैंने जीएम है ऑप्शन में देख रहा हूँ जीएम है जीएम को देख रहा हूँ एक बात एक क्या बात है मेडिकल में क्या गया था एक बार मेडिकल अच्छा है रिजल्ट फिर बताओ तो सभी में मम्मी रात देना हमारे को सही दोस्त आया 10 से ज़्यादा मिलेंगे 500 को 10 से ज़्यादा बच्चे मिलेंगे हाँ मैं तो सर कोई दोस्त को साया वाला हमारा दोस्त नशा के वो बन गए 500 बन गए नशा के डाउन हो गया बेचारा रह गया वो पेपर खराब हो गया ये पूरा पेपर कर ही नहीं पाया शोभा के भी इतने ही बनते मिलेंगे उसने एग्जैक्ट नहीं बताया वैसे इतने ही बनते मिलेंगे उसके बॉर्डर लाइन पे 500 बॉर्डर लाइन है और कौन थे तुम्हारे बैच में अंकिता क्या रहा है वैसे उसका भाई भी अच्छी नहीं होता उन्होंने बताया 500 तो कम बना है वो ठीक ठाक है 500 तो कम है चलो ऊपर देखो जैसे नहीं ना सुना देखो ये सेंटर है साइड का चुपचाप ऊपर सुनो तुम
ये फोर्स लगा, ये एक्स डिस्टेंस है, ये एक्स है, प्रॉपर में बन रहे हैं मुस्कान की 550 बन रहा आपके को उत्तर सुनो देखो यहाँ पे बोल एक एक्सिस्टेंस पे, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। सुनो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशन अंदर होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड जी एम एक्स डिवाइड बाई में आर ई का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना। जी एम जी यही होता है ना, आर ई क्यूब होता है कि आर ई स्क्वायर होता है, आर ई क्यूब होता है, सॉरी आर ई क्यूब होता है, जी एम एक्स अपन आर ई क्यूब होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये कैपिटल ये मास ओवर है मी, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ना नीचे की तरफ, वो फोर्स लगेगा यहाँ पे, कितना लगेगा फोर्स, रिस्टोरिंग के सेंटर की तरफ है, ये सेंटर के अबाउट होगा ना, तो सेंटर से एक्स ऊपर है तो माइनस साइन लगा सकते हैं यहाँ पे, जी एम ई एम एक्स बाई में आर ई क्यूब। तो ये के हो गया यहाँ पे, ये के है यहाँ पे, ठीक है ना। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई उठम पाई के, एम से एम के, ये एक्स भी है यहाँ पे, ये हो जाएगा। हाँ इसको पोटेंशियल एनर्जी का मतलब से करे तो नीचे 2 आएगा जी। देखता हूँ क्या गलती करती है, ये आ जाएगा आंसर। और सुनो ध्यान से, जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर को स्मॉल जी लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल जी लिख सकते हैं ना, तो वहाँ से आ जाएगा ये 2 पाई उठा रही जी, ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी बताओ ये कैसे किया, जी एम बाई आर को पोटेंशियल जी कहाँ लिखी आपने, इसको काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करके सेंटर ये काइनेटिक ये पोटेंशियल जो होगी किसने कह इतनी होगी, जी एम बाई आर जी एम बाई आर ने ग्रेविटेशन जो सरफेस पे नहीं, सरफेस पे नहीं, जो अंदर होता है, कोई सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर होता है ये वाला, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो होता है जी एम आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब। ये तो ग्रेविटेशनल वो होता है पोटेंशियल, स्मॉल एम करो, कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे। फिर सेंटर पे पहुँचेगा ये, सेंटर पे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी है इसके पास, जीरो नहीं हुई, सेंटर पे होती है -3/2 GM/r, समझ आएगा ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे ना तो मुश्किल है, उससे मत करो आप, ठीक है ना। सेंटर पे अपने शायद जीरो ले लिए। अच्छा इसका भी इतना ही आएगा, 2 पाई उठानी पड़ेगी, जैसे मर्जी होल कर रखा हो, चाहे आर पार कर रखा हो चाहे ऐसे कर रखा हो, इतना ही आंसर आएगा। इसका प्रूफ क्या है सुनो आप, ये ले डिस्टेंस एक्स मान लो आप, ये वाली एक्स, तो ये आ जाएगी आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस में x1 का स्क्वायर पूरे करंट उठा जाएगी, ठीक है। अब सेंटर की तरफ क्या लगेगा, इसके ऊपर mg लगेगा सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ क्या लगेगा यहाँ पे mg, ठीक है। अच्छा अब सुनो, ये वाला जो एंगल होगा ना ये थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है जी, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। mg को उसमें लगेगा फोर्स, इस तरफ फोर्स लगेगा इसके ऊपर mg cos थीटा, mg cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो जाएगा x, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये आ जाएगा आपके पास, फोर्स इतना आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। अच्छा अब ये सुनो आप, इसमें से ये x इज वेरी स्मॉल हेयर एज कम्पेयर टू x, यहाँ पे mg x डिवाइडेड बाय में x1 को बाहर ले लो आप, अंदर बचेगा 1 प्लस में x स्क्वायर बाई x1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा यहाँ पे 0, तो mg बाई x1 इंटू एक्स हो गया ये, ठीक है, ये आ गया आपके पास। सुनो ये mg जो फोर्स में करना, ये mg नहीं है, यहाँ पे g की वैल्यू जानते हो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू लिखनी पड़ेगी यहाँ की स्मॉल g की वैल्यू जानते हो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो एक बार यहाँ पे वैल्यू पुट करो, बाद में नेगलेक्ट करना आप उसको। यहाँ आएगा x1 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट है, यहाँ पे स्मॉल g की वैल्यू लिखनी पड़ेगी एक बार, स्मॉल g की वैल्यू आएगी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, g m m e m, यहाँ पे ग्रेविटेशनल क्या लिखना है अपने को,
ग्रेविटेशनल फील्ड जी एम ई एक्स अपॉन में आर ई क्यूब। ये लेंथ कितनी यहाँ पे? ये लेंथ ये है x1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इतना हो जाएगा, स्मॉल जी की वैल्यू इतनी होगी यहाँ पे, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा ये जी एम ई एम अपॉन में आर ई क्यूब इंटू स्मॉल एक्स। ये नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स वही वाला आ गया नेट फोर्स, तो वही वाला नेट फोर्स आ गया, तो यानी कि टाइम पीरियड नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर ना अर्थ में होल जैसे मर्जी कर दो, ऐसे आर पार कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, जैसे मर्जी कर दो, टाइम पीरियड नहीं रहता है 2π/g, ठीक है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आप कर लेना, मतलब जो ना, ठीक है। आज कोई आगे थे, मतलब जो है मेरे को टाइम देना पड़ेगा था, ठीक है। कल 1 बजे क्लास फिर से, कल सैटरडे है क्या? कल फ्राइडे है। आना चाहते हो ये बताओ पहले, तो आप आना चाहते हो तो मैं करवा दूंगा, आ जाओगे? तुम तो आना चाहते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहीं टाइम वेस्टेज अगर लग रही है, इससे ज़्यादा घर पे पढ़ाई होती है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे भी। चलो फिर ऐसा करो, फिर 1 बजे आ जाओ आप, 1 PM पे, नेट 1 PM पे स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो एक तो ये वाला पेज डिस्कस करूंगा मैं, ये क्वेश्चन अच्छा है फ्लूइड मैकेनिक्स का, आ जाता है एग्जाम में। एक तो आते ही मैं ये डिस्कस करूंगा, फिर कुछ और 4-5 क्वेश्चन बढ़िया वाले और करा दूंगा मैं। समझा दूंगा, देंगे कुछ भी समझाएंगे।